2024 में सिंपल ट्रिक्स ऑफ स्टडी के तहत आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में आज हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हाइड्रेशन का मीनिंग हम देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। तो हम जब अल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो उस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने इथीन लिया है। इथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4। और H2SO4 कैसा रहना चाहिए? कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड। कोल्ड रहना चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए। H2SO4 का फार्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने किस तरह से लिखा है। H सिंगल बॉन्ड OSO3H। यहाँ पर H पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन में हम क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड को किसी भी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देंगे। चाहे आप लेफ्ट वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं या राइट वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों भी कार्बन एक जैसे हैं। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो आप डबल बॉन्ड को किसी भी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो शिफ्टिंग है इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट होती है। हम यहाँ पर जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो H पॉजिटिव है ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है यानी OSO3H ये पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर अटैक करने वाला है। तो जिसकी वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OSO3H। इसको हम क्या पढ़ेंगे? CH3 CH2 क्या हुआ? इथाइल ग्रुप हुआ, तो हम इथाइल लिखेंगे। उसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड से जो H आया है यहाँ पर वो H आपको ये नजर आ रहा है। देखिए इस H को हाइड्रोजन कहा गया और सल्फेट किसे कहा गया? S और 4 ऑक्सीजन मीन्स सल्फर और 4 ऑक्सीजन ये होता है SO4। तो SO4 को कहा गया सल्फेट। तो पूरा नाम हुआ इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? देखिए सेकंड स्टेप में इथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन होगी वाटर के साथ, लेकिन यहाँ पर हीटिंग है। हीटिंग का सिंबल हमने डेल्टा एरो पर लिखा है। देखिए बेटा फर्स्ट स्टेप में हीटिंग नहीं है। फर्स्ट स्टेप में जो कंडीशन है कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, और सेकंड स्टेप में आपको हीटिंग है। किसके साथ हीटिंग है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो अब वाटर का फॉर्मूला H2O, जिसको हमने अपने कन्वीनियंस के लिए H सिंगल बॉन्ड OH लिखा है। तो वाटर का जो H है ये OSO3H से कंबाइन होगा और क्या फॉर्म होगा? H2SO4 का फॉर्म होगा एज ए साइड प्रोडक्ट। और वाटर का जो OH है ये OH यहाँ पर आकर कंबाइन हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि OSO3H ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। तो आपको यहाँ पर इथेनॉल मिलने वाला है। अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो हम देखने वाले हैं। इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में होने वाला है। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसे तैयार होगा? देखो हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में इस रिएक्शन में H2SO4 यूज कर रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एज ए कैटलिस्ट काम करने वाला है। इसका रोल क्या है? कैटलिस्ट का रोल है। तो H2SO4 का हम यहाँ पर आयोनाइजेशन कंसिडर करेंगे। H2SO4 का जब आयोनाइजेशन होगा तो 2H पॉजिटिव मिलेंगे प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये 2H पॉजिटिव हमें मिले हैं, जिसमें से एक H पॉजिटिव यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन में। 1H पॉजिटिव ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने वाला है। आप वाटर में देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक लोन पेयर हमने ऊपर बताया है ऑक्सीजन के सर पर और एक लोन पेयर ऑक्सीजन के नीचे बताया है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और H पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसका मीनिंग ये है कि
H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और वाटर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर H पॉजिटिव को देगा, जिसकी वजह से एक नया बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो अब ऑक्सीजन ओवरऑल 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। हमको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, बट यहाँ पर 3 नज़र आ रही है, यानी एक वैलेंसी बढ़ गई है। सेकंड थिंग, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कम हो चुका है, यानी ऑक्सीजन पर पहले 2 लोन पेयर थे, लेकिन यहाँ पर अब O पॉजिटिव पर सिर्फ एक लोन पेयर रहेगा, एक लोन पेयर कम हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज बताया है, यानी अब ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 नज़र आ रही है, और सेकंड थिंग, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो चुका है, इसलिए उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और इलेक्ट्रॉन की कमी को हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया है, और इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज तैयार हो गया है, और इस आयन को हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर हमारा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल किसका है, इथीन का मॉलिक्यूल है। हमने लिखा, उसका स्ट्रक्चर लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और हाइड्रोनियम आयन अभी जो तैयार हुआ है, अब वो यूटिलाइज होने वाला है। देखो बेटा, यहाँ पर आप हाइड्रोनियम आयन को ध्यान से देखिए कि ऑक्सीजन और जो राइट वाला हाइड्रोजन, ये इसमें से तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन आप ले सकते। हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से राइट वाला हाइड्रोजन लिया है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हेटेरोलिसिस होगा। हेटेरोलिसिस मीन्स अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो हेटेरोलिसिस क्यों होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाने वाले हैं, वो हाइड्रोजन की तरफ नहीं जाने वाले। इसका रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए बॉन्ड इस तरह से रप्चर होगा, बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। और अब जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये वाला, ये विदाउट इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, इथीन के मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। हमको पता है कि पाई बॉन्ड ये वीक होता है, और वीक होता है यानी इजीली ब्रेक होता है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन की तरफ, यानी हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा H के साथ, यानी ये पाई बॉन्ड अब आप जो है ये सिंगल बॉन्ड बन गया है, डबल बॉन्ड नाउ बिकम सिंगल बॉन्ड। आप देख सकते हैं कि ये एक नया बॉन्ड तैयार हुआ है हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड हो चुकी है इस कार्बन की, बट इस कार्बन की वैलेंसी आप देखिए कितनी है, इसके अतराफ कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 1 2 3, यानी इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। इसे कार्बोकैटायन क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। इसका और एक नाम है कार्बोनियम आयन। तो कार्बोकैटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अभी कार्बोकैटायन की वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। अब स्टेप 2 का नाम है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O एट कार्बोकैटायन। H2O का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है बच्चों, कार्बोकैटायन पर। तो कार्बोकैटायन कहाँ से आया, स्टेप फर्स्ट से आया है। और H2O कहाँ से आया है, ये भी जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है फर्स्ट स्टेप में, तो यही वाटर मॉलिक्यूल सेकंड स्टेप में फिर से यूज होने वाला है। तो हमको पता है कि H2O में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स है, और H2O जो है ये न्यूक्लियोफाइल का रोल अदा करने वाला है। व्हाई इट बिकम्स न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इट हैज़ एफिनिटी फॉर न्यूक्लियस, इट हैज़ एफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज। हमको पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है,
ऑक्सीजन किसी को भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। इट कैन बिकम ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा। और न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा कार्बोकैटायन पर, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज से एफिनिटी है। वाई? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियोफाइल, इट इज न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पर हमको पता है पॉजिटिव चार्ज, तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अटैक होगा सी पॉजिटिव पर, और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ है कि ऑक्सीजन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज तैयार हुआ है। क्यों? क्योंकि फिर से वही रीज़न है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 नज़र आ रही है, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यूटिलाइज हो गया है, अब उसके पास सिर्फ एक लोन पेयर बचा है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया है। तो अब ये ऑक्सीजन कोशिश करेगा कि अपना खोया हुआ एक इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से हासिल करे। अब उसके ऑक्सीजन के सराउंडिंग में आपको 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला बॉन्ड नज़र आ रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, एक ये वाला बॉन्ड नज़र आ रहा है, और एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऑक्सीजन अपने खोए हुए 2 इलेक्ट्रॉन कौन से बॉन्ड को ब्रेक करके दोबारा हासिल करेगा? जाहिर सी बात है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। फिर एक ही ऑप्शन बचा है कि ये OH बॉन्ड 2 बॉन्ड है, ये OH बॉन्ड 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप 3। तो ये आपको समझ में आया है? ओके, अब हम आगे चलते हैं। स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन का मीनिंग है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। डी का मतलब है रिमूवल, डी मीन्स रिमूवल, प्रोटोनेशन प्रोटॉन। यहाँ प्रोटॉन किसे कहा गया है? H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है जो स्टेप 2 से आया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने वाला है, ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल रहा है, विदाउट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव निकल रहा है, जिसको हम प्रोटॉन बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि H पॉजिटिव निकल गया है, और अब आपको क्या मिलेगा? CH3 एज इट इज सिंगल बॉन्ड CH2, और इस C से जो है OH ग्रुप कंबाइन हो चुका है, राइट। अब सवाल ये है कि H पॉजिटिव का क्या होगा? ये H पॉजिटिव आप ध्यान से देखिए, फिर से आपको यहाँ पर स्टेप 1 में नज़र आएगा। यही H पॉजिटिव दोबारा H2O से कंबाइन हो रहा है, फिर से हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो रहा है, फिर हाइड्रोनियम आयन की फिर से रिएक्शन हो रही है इथीन के साथ, और क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोकैटायन, और ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू होते रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से मैकेनिज्म होता है। आपको मैकेनिज्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।